भैया बहुत सारे लोगों का मेरे से एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा था कि मैम हमारी शॉर्ट्स पर तो व्यूज आते हैं पर लॉन्ग पर व्यूज नहीं आते। बहुत सारे लोग मुझे ये भी कह रहे थे मैम लॉन्ग पर व्यूज आ जाते हैं बट शॉर्ट्स पर नहीं आते। मतलब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि क्या हम एक ही चैनल पे लॉन्ग शॉर्ट्स और लाइव ले सकते हैं, और अगर हमें एक ही चैनल पे ये सारा काम करना है तो किस तरीके से करना है, या फिर लॉन्ग का चैनल अलग बनाएं शॉर्ट्स का अलग बनाएं। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए थे और उन्हीं के जवाब में मैंने ये वीडियो बनाया है। बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है ये वीडियो। वैसे तो आप लोग ऐसे वीडियोस कभी नहीं देखते हो जो आपके लिए काम के हो, आप सिर्फ उन्हीं वीडियोस को देखते हो भैया ये सेटिंग ऑन कर दो और वायरल हो जाओ, और वो सेटिंग ऑन ना होती है ना ही आप वायरल होते हो। तो भैया मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं आप लोगों के चैनल को ग्रो करवा सकती हूँ बिना किसी सेटिंग के और बिना किसी टेढ़े मेढ़े रास्ते के। जरा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलते रहे सबसे पहले। तो भैया सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हमारे मन में ये वहम भरा हुआ है कुछ यूट्यूबर्स ने कि एक ही चैनल पे लॉन्ग शॉर्ट्स मत डालो। भैया मैंने भी ऐसी गलती करी, मैंने बहुत सारी वीडियोस को देखा तो मैंने क्या करा, लॉन्ग का अलग चैनल बना दिया, शॉर्ट्स का अलग बना दिया। क्या हुआ उससे, दोनों ही चैनल डूब गए। क्यों? क्योंकि मैं दोनों पे काम ही नहीं कर पा रही थी। दिमाग में लॉन्ग बना रही हूँ, दिमाग में ये रहता था भाई उस चैनल पे शॉर्ट्स डालने हैं। अब एक पे जब शॉर्ट्स डालती जा रही हूँ तो दूसरा लॉन्ग चैनल रह जाता है। ठीक है, तो ये दिमाग से वहम निकाल दो, कभी ऐसा कुछ नहीं होता। आपको कंसिस्टेंसी, लगातार चैनल पे अगर आप 10 दिन तक मेरे तरीके से काम करो, डूबा हुआ चैनल भी उठ जाएगा। चैनल ना तो फ्रीज होता है, हमारी ऑडियंस फ्रीज हो जाती है। मान लो आप 10 दिन तक लगातार सिर्फ शॉर्ट्स पे काम कर रहे हो तो जो ऑडियंस आएंगे वो सारे शॉर्ट्स से ही आएंगे। तो अब आपने 10 दिन बाद अचानक से डाल दिया लॉन्ग वीडियो, ऑडियंस को कोई सपने थोड़ी आएंगे। भैया लॉन्ग वीडियो का एल्गोरिदम अलग होता है, शॉर्ट्स का एल्गोरिदम अलग होता है। शॉर्ट्स तो आपके सामने, लोगों के सामने स्क्रॉलिंग में आती है, लोग बड़ी जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉलिंग में आपका वीडियो सामने आ गया, उन्होंने स्क्रॉल कर दिया, चाहे देखा या नहीं देखा वो आपके व्यूज काउंट करके आपको बता देगा। और आपके मन में ये वहम रहता है कि हमारे शॉर्ट्स पर तो अच्छे व्यूज आ रहे हैं। शॉर्ट्स के व्यूज आपको वो नहीं देखने जो आपको यूट्यूब दिखा रहा है, आपको शॉर्ट्स के व्यूज देखने हैं वाईटी स्टूडियो में। आप वाईटी स्टूडियो में अपनी शॉर्ट्स पर क्लिक करो जिसके आपको व्यूज देखने हैं। जब आप शॉर्ट्स पर क्लिक करोगे आएगा उसका परफॉर्मेंस, आप उसकी परफॉर्मेंस पे क्लिक करो। जब आप क्लिक करोगे उसका ओवरव्यू आएगा, रीच आएगा और एंगेजमेंट आएगा। ये जो एंगेजमेंट वाला डेटा होता है स्क्रीन पर देखो, आपको ये देखना है, आप अपने शॉर्ट्स की एंगेजमेंट देखो कि लोग आपके शॉर्ट्स को रुक कर देख रहे हैं कि नहीं। और अगर स्क्रॉलिंग में देख रहे हैं तो भैया कोई फायदा नहीं है ऐसे शॉर्ट्स बनाने का। ना ऐसे शॉर्ट से आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ना ऐसे शॉर्ट से आपके पैसे बढ़ेंगे। पहले क्या था, शॉर्ट्स का ये जो फीचर आया है ना कि अब स्क्रॉलिंग के भी व्यूज काउंट होंगे, ये अभी अक्टूबर से आया है। अक्टूबर से पहले आपने नोटिस किया होगा जुलाई, अगस्त और सितंबर, मतलब सितंबर तक शॉर्ट्स पर अगर हमारे 1000 व्यूज आते थे तो हमारा 1 या 2 सब्सक्राइबर जरूर बढ़ते थे। अब शॉर्ट्स पर हमारे 5000 व्यूज भी आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। क्यों नहीं बढ़ रहे? वो जो 5000 व्यूज हमें दिखा रहा है ना वो स्क्रॉलिंग के दिखा रहा है, वो रुकने वाले नहीं दिखा रहा। हमेशा शॉर्ट्स के व्यूज आप अपने एंगेजमेंट वाले देखो। आपके व्यूज है 5000 लेकिन एंगेजमेंट वाले व्यूज हैं सिर्फ 200, तो समझो 4800 जो व्यूज हैं वो स्क्रॉलिंग वाले हैं, वो बिल्कुल खराब है। ओरिजिनली आपके चैनल पे 200 ऑडियंस रुके हैं। अब उन 200 को आपको कैसे रोकना है? आपको शॉर्ट्स बहुत अच्छा सा बनाना है। हमेशा आप लोग सोचते हो डांस वाले, लिपसिंग वाले, कॉमेडी वाले चलेंगे, नहीं। ओरिजिनल वॉइस में बनाओ। आपके अंदर जो टैलेंट है, ओरिजिनली आप जो बोल सकते हो ना, आप उसे। हे एवरीवन, अगर ये शॉर्ट्स आपके सामने आ गया तो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अपने आप लोग रुकेंगे कि भैया क्या जिंदगी बदलने वाली है। अगर आप भी सुबह 5 बजे उठते हो तो ये आपके साथ हो सकता है। अगर आप भी रात को 12 बजे के बाद फोन यूज करते हो तो हो सकता है आपके साथ ऐसा हो जाए। भैया ऐसी शॉर्ट्स को लोग रुक कर देखेंगे, और जिस दिन आपकी एक शॉर्ट्स भी लोगों ने रुक कर देख ली ना, उनको समझ आ गया कि भैया हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने टॉपिक बताया है, तो वो सिर्फ एक शॉर्ट्स को नहीं देखेंगे, वो पूरा चैनल छान मारेंगे। और एक बंदे, मान लो 100 बंदों के पास आपका चैनल गया,
उसमें से 5 बंदों ने भी एक वीडियो देखा और पूरे चैनल को देखा उन्होंने। जैसे मैं भी ऐसा ही करती हूँ, मुझे जिसकी रील पसंद आती है इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, मैं फिर उसका पूरा चैनल देखती हूँ, फिर मैं उससे आइडिया लेती हूँ और फिर जाके मैं उस चैनल को सब्सक्राइब करती हूँ। तो आज के टाइम पे सब्सक्राइबर्स बढ़ाना मुश्किल है, क्यों? क्योंकि भैया लोग उन्हीं को सब्सक्राइब करते हैं जिनके चैनल से वो कुछ सीखते हैं। तो शॉर्ट्स आपको बनाने हैं कुछ ऐसे जिससे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं मैम शॉर्ट्स पर व्यूज आते हैं लेकिन लॉन्ग पर नहीं आते। वो इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि आप शॉर्ट्स बना रहे हो किसी और कैटेगरी के, ठीक है, लॉन्ग बना रहे हो आप किसी और कैटेगरी के। जैसा कि मेरे साथ हुआ पिछले 1 महीने में, जब मैं शॉर्ट्स भी टेक्निकल डालती थी, लॉन्ग भी टेक्निकल डालती थी, तो मेरा चैनल बहुत अच्छा चल रहा था। फिर बीच में मेरे दिमाग में बड़ा पता नहीं क्या ही हुआ कि चल भैया शॉर्ट्स अब मैं हस्बैंड वाइफ की डालूंगी, तो मैं शॉर्ट्स डालने लगी हस्बैंड वाइफ की। लोगों ने उनको भी पसंद करा, उससे भी मेरे सब्सक्राइबर बढ़े। पर फिर मेरे लॉन्ग वीडियो के व्यूज डाउन हो गए। आप मेरे चैनल पे देखो पिछले 2-3 महीनों में खिचड़ी सी जो पकी है ना, इसकी वजह से चैनल मेरा डाउन हुआ है। जब आप एक ही कंटेंट पे काम करोगे ना, शॉर्ट्स पे भी और लॉन्ग पे भी, जैसे कि मान लो मैं शॉर्ट्स के लिए कुछ बता रही हूँ, तो मैं शॉर्ट्स भी अगर ऐसा ही बनाऊंगी ना, आपके शॉर्ट्स या लॉन्ग के लिए कंफ्यूजन है तो आप रिलेटेड वीडियो को देखो, तो लोग फिर जाएंगे रिलेटेड वीडियो पे। अब मैं शॉर्ट्स बना रही हूँ डांस वाली, रिलेटेड वीडियो डाल रही हूँ मैं टेक्निकल वाली, तो भैया टेक्निकल बिल्कुल अलग हो जाता है, डांस बिल्कुल अलग हो जाता है। तो आप लोग जिस कैटेगरी का आपका चैनल है, एक ही कैटेगरी पे काम करो। अब बहुत लोग मेरे से ये भी कहेंगे कि मैम आप तो कहते हो कैटेगरी चेंज करते रहो, चेंज करते रहो, पर ऐसी कैटेगरी चेंज नहीं करनी कि शॉर्ट्स का अलग कंटेंट, लॉन्ग का अलग। 10 दिन तक लगातार सेम कैटेगरी के शॉर्ट्स डालो और शॉर्ट्स में से फिर आप एक लॉन्ग बनाओ, ये सबसे बेस्ट तरीका है। जैसे कि आपने गाजर का हलवा बनाया, भी सर्दियों में बहुत ज्यादा ट्रेंड में चलेगा, तो आप गाजर के हलवे की बहुत बढ़िया सी वीडियो बनाओ, टाइटल थंबनेल लगाओ, डाल दो, लेकिन आपको लग रहा है कि उस पर व्यूज नहीं आए, तो आप उसके लिए ही एक धमाकेदार सा शॉर्ट्स बनाओ। अरे भाई बिना गाजर के मैंने बनाया गाजर का हलवा, देखो रिलेटेड वीडियो पे, लोग अचानक जाएंगे कि भैया बिना गाजर के गाजर का हलवा कैसे बना लिया, लोग अपने आप रिलेटेड वीडियो पर जाएंगे। ये ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का तरीका होता है। जैसे कि बहुत सारे टेक्निकल क्रिएटर्स भी करते हैं और मेकअप वाले भी करते हैं कि 1 बूंद नारियल तेल से स्किन हो जाएगी आपकी इतनी टाइट, लेकिन आप बताओ क्या कभी ऐसा हुआ है कि 1 बूंद नारियल तेल से मेरा तो चेहरे पे कुछ असर नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये तरीका होता है लोगों को अट्रैक्ट करने का। जब तक आप ये तरीका नहीं सीखोगे ना कि लोगों को कैसे अट्रैक्ट करना है, कंटेंट पे कैसे रोकना है, दुनिया की कोई ताकत, कोई यूट्यूबर आपको यूट्यूबर नहीं बना सकता। आज की डेट में जो लोग यूट्यूबर बने हैं, जैसे अभी सौरभ जोशी की शादी बहुत ज्यादा ट्रेंड में थी, तो यार बहुत सारे लोगों ने सौरभ जोशी की शादी का फायदा उठाया। उन्होंने तो पैसे कमाए, सौरभ जोशी ने तो अपनी शादी से, यूट्यूब से, लेकिन बाकी लोगों ने कि सौरभ जोशी की ने उससे शादी कर ली, सौरभ जोशी की बीवी गिर गई, इस तरीके से वीडियो बना बना के लोगों ने अपना चैनल मोनेटाइज करवा लिए। जिनके भी चैनल मोनेटाइज होते हैं ना, वो एक ही वीडियो से उनकी किस्मत चमक जाती है। आप सोचो हम दिन रात लाइव ले लें, मोनेटाइज करा लें, करा लोगे, लेकिन मोनेटाइज कराने के बाद तो दिमाग की बत्ती खोलनी पड़ेगी ना, पैसे कमाने के लिए आपको वीडियो का आइडिया लेना पड़ेगा ना। तो इससे अच्छा है भैया मोनेटाइज कराओ, आप कुछ भी कराओ, लेकिन अपने चैनल पे दिमाग से चलो, कुछ हट के सोचो कि ऑडियंस, अब मैं हूं, मेरे को 90% तक सब पता चल गया है कि क्या ट्रेंड में है, लेकिन मैं आज भी रोज कुछ ना कुछ नए चैनल्स देखती हूँ, नए चैनल्स को सब्सक्राइब करती हूँ, फिर मैं कंटेंट सोचती हूँ, फिर मैं थंबनेल सोचती हूँ, थंबनेल दूसरे का देखती हूँ, तीसरे का देखती हूँ, उन दोनों का मैच करके फिर अपने थंबनेल वाले भैया को देती हूँ कि भैया आप ऐसा मिक्स एंड मैच करके थंबनेल बनाना, टाइटल सोचती हूँ, रात भर जगती हूँ। आप सोचते हो कि बस भैया टेम्परेरी वीडियो बना दिया, बच्चों को नहलाते हुए, खिलाते हुए, पिलाते हुए बना दो और डाल दो और यूट्यूबर बन जाओ। नहीं भैया, ऐसा अब नहीं होगा। अगर आपको यूट्यूबर बनना है, लॉन्ग और शॉर्ट्स की कैटेगरी सेम होनी चाहिए, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। कंसिस्टेंसी बना के रखो। अगर एक दिन शॉर्ट्स डाल रहे हो, अगले दिन लॉन्ग डाल रहे हो, तो ये कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए कि लॉन्ग 2 दिन में डलेंगे तो डलेंगे ही डलेंगे और फिक्स टाइम पे डलेंगे, क्योंकि ऑडियंस सबसे ज्यादा उसी को सपोर्ट करती है जो क्रिएटर फिक्स टाइम पे वीडियो डालता है। एक बार आपकी फेस वैल्यू बन जाए, उसके बाद तो फिर आप कभी भी डालो, ऑडियंस को इंटरेस्ट आएगा तो वो किसी भी टाइम आपका वीडियो देखेंगे ही देखेंगे।
लाइव स्ट्रीम की बात है भैया, लाइव से ज्यादा चैनल को ग्रो मत करना, क्योंकि लाइव से एक टाइम ऐसा आएगा यूट्यूब खुद आपको कहेगा कि भैया आपका चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन एक टाइम पे चैनल की ऐसी धज्जियां उड़ जाएंगी या फिर कुछ कर नहीं पाओगे। तो कोशिश करो लॉन्ग पे और शॉर्ट्स पे फोकस करो। शॉर्ट्स ओरिजिनल वॉइस में बनाओ, कुर्ता पहना है इस कुर्ते के बारे में ही बता दो और कुर्ते को टैग कर दो। वीडियो पे व्यूज अगर 500 भी आएंगे, 500 लोगों में से कुर्ते को एक ने भी खरीद लिया तो आपके पैसे वहीं की वहीं वसूल हो जाएंगे, आपकी अर्निंग बन जाएगी। कोई भी क्रीम लगा रहे हो, सिंदूर लगा रहे हो, बिंदी लिपस्टिक कुछ भी लगा रहे हो, अगर आप एक लेडीज हो और अगर आप एक जेंट्स हो, कोई शर्ट पहन रहे हो, कोई पैंट है, बेल्ट है, वॉलेट है, आप अपनी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, पर मैं ये कहूंगी भैया ओरिजिनल वॉइस पे काम करो। अब जिस दिन आप अपनी सच्ची आवाज लोगों के दिल में जगह बना लोगे ना अपनी आवाज से, उस दिन आप सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाओगे। ना कोई सेटिंग, ना कोई वेटिंग, कुछ नहीं है। अपने चैनल को ग्रो करना आपके खुद के हाथ में है। अपने वाईटी स्टूडियो में ये चेक कर लो कि आपके ऑडियंस शॉर्ट से ज्यादा आए हैं या लॉन्ग से ज्यादा आए हैं। अगर शॉर्ट से ज्यादा आए हैं तो उस चैनल पे शॉर्ट्स ही चलेंगे। अगर ऑडियंस लॉन्ग से ज्यादा आए हैं तो सब कुछ चलेगा। लॉन्ग वाले लॉन्ग भी देखते हैं, शॉर्ट्स भी देखते हैं, लाइव भी देखते हैं, लेकिन जो शॉर्ट से आई हुई ऑडियंस होती है वो सिर्फ शॉर्ट्स की शौकीन होती है, वो लॉन्ग वीडियो कभी नहीं देखती। लॉन्ग वीडियो आपकी हमेशा लोग जब देखेंगे जब उसमें आप कुछ इंटरेस्टिंग सा और यूजफुल सा सिखाओगे। मेरी दी हुई जानकारी से आपको क्या लगता है, आपका कितना फायदा हुआ होगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसी जानकारी आज से पहले किसी ने दी है ये भी जरूर बताएं। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।